अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे अपना चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स को। यहाँ से हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होती है जो कि जाएगी चैप्टर नंबर 5 तक। डिटेल के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। 25 से लेकर 35 नंबर का जो आपका पेपर है वो इन चैप्टरों से आएगा, 2 से लेकर 5 तक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो छोटी चीज़ के बारे में डिस्कस करे, जो छोटी चीज़ों को डील करे, जैसे आपके हाउस होल्ड हो गए या आपकी फर्म्स हो गई, उनकी जो है चीज़ों को डिस्कस करें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता क्या है उसे हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये आपके जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी सप्लाईज़ को बताएगा, उनकी डिमांड को बताएगा, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को बताएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताएगा, और जो है इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो डील करेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है हम स्टडी करेंगे और इसे जो है हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टरों के अंदर जब कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या और ये डिस्कस किस चीज़ के साथ करती है। यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म। वही बात कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म्स के जो डिसीजंस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करती है। और ये किस बारे में डिस्कस करती है? मार्केट वर्क के बारे में डिस्कस करती है, टैक्स जो टैक्सेस लगते हैं आपके उसके बारे में डिस्कस करती है, लेबर के बारे में डिस्कस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डिस्कस करती है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। ये हमने जो है चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। गुड्स वो चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सर्विस वो जो आप सर्विस देते हैं, जैसे एसी वाला आया आपका एसी ठीक करने, तो ये क्या है? सर्विस है। अब वांट्स क्या होती हैं और नीड्स क्या होती हैं? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वांट्स क्या है? हमारी चाहत। और नीड्स क्या है? हमारी ज़रूरत। तो वांट्स की डेफिनेशन को आप जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, वांट्स आर द डिज़ायर ऑफ सोसाइटी। वांट्स आर द डिज़ायर ऑफ सोसाइटी। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान ख्वाहिश करता है। और नीड क्या है? आपकी ज़िंदा रहने की ज़रूरियात। दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीज़न ऑफ द सोसाइटी। या ये ज़िंदा रहने की जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बगैर जो है आपका ज़िंदा रहना मुश्किल है, वो नीड्स हैं। जैसे क्या पानी ख्वाहिश है? नहीं, पानी तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है। क्या फूड ख्वाहिश है? नहीं। क्या शेल्टर ख्वाहिश है? नहीं। ये चीज़ें आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। अब वांट्स में बात करें, आपकी विशेज़, हवाई जहाज़ लेना है, इसके बगैर आप ज़िंदा रह सकते हैं अगर आपके पास हवाई जहाज़ नहीं भी होगा। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं भी होगा तब भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। तो वांट्स और नीड्स में बेसिकली डिफरेंस ये है। अब आगे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स क्या है? गुड्स आर द मटेरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वही चीज़ें गुड्स जो हैं वो एक मटेरियल्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो आपकी गुड्स होते हैं। तो वो आपकी जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं जिनकी जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सर्विसेज आर द इनटेंजिबल आइटम्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। और गुड्स आर अ टेंजिबल आइटम्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? गुड्स में और आपकी जो है सर्विसेज में बेसिकली ये डिफरेंस है। डिमांड को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हल्की सी डेफिनेशन है, आगे जो है हम उसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिमांड को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसको कंप्लीट में डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो फिर इसकी डेफिनेशन को भी जो है उसी नेक्स्ट जो है लेक्चर के साथ रिलेट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ गुड्स। अब गुड्स तो होती हैं, गुड्स की कुछ टाइप्स भी होती हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? गुड्स आर द टेंजिबल आइटम्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन की ज़रूरियात को पूरा करता है। अब गुड्स किस तरह की होती हैं? मैरिड गुड्स होती हैं, कुछ डी मैरिड गुड्स होती हैं, उसके बाद क्या होती है आपकी क्लब गुड्स होती हैं, प्राइवेट गुड्स होती हैं, पब्लिक गुड्स होती हैं। तो इन्हें वन बाय वन जो है हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ गुड में सबसे पहले आ गई मैरिड गुड्स। ये आपने खुद ही आप इसका जवाब देंगे, मैं सिर्फ आपको उसका बताऊंगा, आप देखना आपको खुद ही पता चल जाएगा मैरिड गुड्स कौन सी। ऐसी गुड्स जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बनाई जाएं, मैरिड गुड्स हैं, बात ही ख़त्म। तो मैरिड गुड्स में क्या आ जाएगा? पार्क, हेल्थ, एजुकेशन, ये सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बनाई जा रही हैं। तो ये क्या गुड्स हैं? ये आपकी मैरिड गुड्स हैं। और डी मैरिड गुड्स क्या होंगी? देखिए, मैरिट्स तो वो होगी जो सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए, और डी क्या मतलब? जो बुरी होंगी, जो फलाह बहबूद के लिए नहीं होंगी सोसाइटी की, वो क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें अल्कोहल। क्या अल्कोहल सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए? नहीं, ये तो हार्मफुल है। तो ये क्या है? वो क्या होती हैं? गुड्स, ऐसी गुड्स जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, वो डी मेरिट गुड्स।
होती हैं। तो मेरिट गुड्स क्या हुई और डीमेरिट गुड्स क्या हुई, ये हमें सिर्फ डेफिनेशन से जो है वो पता चल गया। अगर वो हमसे डेफिनेशन उसकी पूछ ले कि मेरिट गुड्स या डीमेरिट गुड्स क्या है, तो हम बता देंगे ऐसी गुड्स जो सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए हों वो मेरिट गुड्स हैं, मेरिट गुड्स, और जो सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए ना हो वो डीमेरिट गुड्स हैं। सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद पब्लिक गुड्स क्या होती हैं। यहाँ पे आपने जो है दो लफ्ज़ जो हैं वो याद करने हैं। बिल्कुल इन लफ्ज़ के अगर आप मायने को समझ लेंगे तो आपके लिए पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स और क्लब गुड्स को जो है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक होता है नॉन रिवलरी और स्क्यूटेबिलिटी, ये दो लफ्ज़ हैं। एक शख्स चीज़ को इस्तेमाल करता है और वो दूसरा शख्स भी उस चीज़ को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी कंजम्पशन जो है वो जो है ख़त्म नहीं होती। मतलब पार्क को मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी इस्तेमाल कर रहा है, क्या मेरे इस्तेमाल करने से पार्क ख़त्म हो जाएगा और दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो ये क्या है, नॉन राइवलरी गुड्स हैं। ऐसी गुड्स जो एक बंदा इस्तेमाल करे, उसके इस्तेमाल करने से दूसरे बंदे की कंजम्पशन पर फ़र्क ना पड़े। और नॉन एक्सक्लूटेबिलिटी गुड्स क्या होती हैं, इनको अगर हम लोग डिस्कस करें, कोई भी ऐसा शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं इस गुड्स से जो है फ़ायदा नहीं ले रहा। वो कौन सी गुड्स होंगी, नॉन एक्सक्लूटेबिलिटी गुड्स। क्या आप हवा से फ़ायदा नहीं ले रहे, कोई भी शख्स ये तो नहीं कह सकता मैं हवा से फ़ायदा नहीं ले रहा। कोई भी शख्स ये तो नहीं कह सकता जो गवर्नमेंट मुझे पानी दे रही है, वासा वाले जो मुझे पानी दे रहे हैं, मैं उससे फ़ायदा नहीं ले रहा। भाई मैंने अपना पानी बोर कराया हुआ है, तो पानी बेशक बोर भी कराया हो, वासा से तो फ़ायदा ले रहा है ना। तो कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं इस चीज़ से फ़ायदा नहीं ले सकता। तो पब्लिक गुड्स में आप क्या लिखोगे, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन राइवलरी और नॉन स्क्यूटेबिलिटी। तो नॉन राइवलरी में आप क्या रखोगे, कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द एबिलिटी टू द अदर पर्सन। एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे बंदे की कंजम्पशन को जो है वो अफेक्ट नहीं करती। और उसके बाद नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी में क्या लिखोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड होता है बचना, तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी ना बचना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल फ्रॉम इंजॉयड। तो कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने जो है इससे फ़ायदा नहीं लिया। ये तो हो गई जी पब्लिक गुड्स। इसकी एग्जांपल में उसने क्या दिया हुआ है, एग्जांपल में आप कह सकते हो कि हाईवे रोड हो गई, आपके पब्लिक पार्क्स हो गए ये, या नेशनल डिफेंस सिस्टम। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि भाई मैं नेशनल डिफेंस सिस्टम तो लेता ही नहीं, मुझे तो नेशनल डिफेंस का कोई फ़ायदा ही नहीं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। उसके बाद आती है प्राइवेट गुड्स। वहाँ पर क्या था, अब प्राइवेट गुड्स मुझे आप खुद बताएं, जो बंदा पैसे देगा वही उसे यूज़ करेगा ना। तो क्या ये नॉन राइवलरी गुड्स हुई, नहीं, ये तो राइवलरी गुड्स हुई। एक के यूज़ करने से दूसरे के ऊपर अफेक्ट होगा, हो जाता है। अगर आप जो हैं एक कार लेते हैं, दूसरी कार बनेगी तो आप लेंगे ना, कोई अनलिमिटेड कार्स तो नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है। तो पब्लिक गुड्स क्या होंगी, पब्लिक गुड्स में हम लिखेंगे पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइवलरी, मतलब एक के यूज़ करने से दूसरे पर अफेक्शन होता है, दूसरा बंदा अफेक्ट होता है। और एक्सक्लूटेबिलिटी भी है, ये नॉन एक्सक्लूटेबिलिटी नहीं है, ये एक्सक्लूटेबिलिटी है। जो बंदा पे करेगा वही इससे फ़ायदा लेगा, हर शख्स जाके मुंह उठा के फ़ायदा नहीं ले सकता। तो ये क्या होंगी, आपकी प्राइवेट गुड्स होंगी। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स ऐसी होती हैं जैसे आपके ये जो गोल्फ क्लब्स वगैरह हैं, ये जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जो शख्स पैसे देगा वो तो फ़ायदा लेगा, मतलब एक्सक्लूटेबिलिटी तो है, लेकिन एक के फ़ायदा लेने से दूसरे का जो है फ़ायदा कम नहीं होगा। तो ये क्या है, एक्सक्लूटेबिलिटी गुड्स है और नॉन राइवलरी गुड्स हैं। सिर्फ ये दो वर्ड्स आपने याद करने हैं, इन दो वर्ड्स का मतलब समझना है, तो आप क्या जो है मेरिट गुड्स भी लिख सकते हो, सॉरी पब्लिक गुड्स के बारे में भी लिख सकते हो, प्राइवेट गुड्स के बारे में भी लिख सकते हो, क्लब गुड्स के बारे में लिख सकते हो, और इन्हें आराम से जो है वो डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गुड्स की टाइप्स, किस बेसिस पर, उनकी कंजम्पशन की बेसिस पर। ये कौन सी टाइप्स हैं, जो गुड्स की कंजम्पशन की बेसिस पर हैं, उनको यूज़ करने की बेसिस पर हैं, उनको खर्च करने की बेसिस पर हैं। वो कौन कौन सी है, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स और आपके पास क्लब गुड्स। अब टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इनकम की बेस पे, भाई पैसे की बेस पे भी तो गुड्स को डिवाइड किया हुआ है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा पैसे की बेस पे भी गुड्स को डिवाइड किया। उसमें सबसे पहले आती है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है। मतलब आपके पास इनकम होगी तो आप ज़्यादा चिकन खाना शुरू करोगे, इनकम होगी तो ज़्यादा दूध पीना शुरू करोगे, इनकम होगी तो ज़्यादा चीज़ें लोगे। तो इसका मतलब क्या, जिनकी डिमांड जो है
नॉर्मल गुड्स क्या है, जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जब आपके पैसे इंक्रीज होते हैं तब इनकी डिमांड इंक्रीज होती है। और इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, जिनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है जब आपकी पैसे जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। इन्फीरियर गुड्स आप कह लें ऐसी गुड्स होती हैं जो कि ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। मतलब जैसे ही आपकी, यानी कि आप चिकन ले लें, चिकन और मीट ले लें, चिकन जो है वो इन्फीरियर गुड्स कह सकते हैं आप, मीट जो है वो इन्फीरियर गुड्स नहीं। जब आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आप चिकन को छोड़ के मीट की तरफ दौड़ेंगे, तो इस टाइम चिकन क्या हो जाएगा, आपकी इन्फीरियर गुड्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, उसकी डिमांड डिक्रीज कर जाती है जैसे ही आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज करती है। या आप जो है पहले सेकेंड हैंड कपड़े पहनते थे, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स लेते थे, अब आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आप सीधा दुकान पर जाएंगे, नया ब्रांडेड फ़ोन लेंगे, तो फ़र्क पड़ गया ना। अब जो सेकेंड हैंड आप प्रोडक्ट्स लेते थे वो इन्फीरियर गुड्स हो जाएंगी आपकी। तो इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आपकी छलांग भी बढ़ जाती है, आपकी ख्वाहिशात भी बढ़ जाती हैं आपकी, जैसे यानी कि आपकी इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सुपीरियर गुड्स क्या है, सुपीरियर गुड्स होती हैं जब इनकम के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इनकम लार्ज पोर्शन ऑफ इंक्रीजमेंट इन द इनकम होती है, तब कहीं जाकर जो है आप जो है सुपीरियर गुड्स को परचेज़ करने के काबिल होते हैं। जैसे आपके पास लग्जरी कार BMW आप परचेज़ नहीं कर सकते, बेशक आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन अब इनकम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तब कहीं आप जाके जो है वो BMW परचेज़ करने के काबिल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सुपीरियर गुड्स क्या होती हैं, जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब जो है आप जो है उनको परचेज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। तो जब तक हम जो है डिमांड को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें जो है समझ नहीं आएगी। तो डिमांड क्या होती है, डिमांड बेसिकली होती है कि आप जो है एक क्वांटिटी बाय करते हो, कोई चीज़ बाय करते हो मुख्तलिफ प्राइस लेवल पे मार्केट से, ये आपकी डिमांड है। मतलब आप डिमांड करते हो मुझे वो चीज़ दो। चीनी आपने 62 पे ले ली, 82 पे ले ली, ये आपकी डिमांड है, आप चीनी ले रहे हो, कभी आप उसको 60 पे ले रहे हो, तो मुख्तलिफ प्राइस लेवल पे ले रहे हो, कभी आप 60 पे लेते हो, कभी आप उसको 62 पे ले रहे हो, कभी आप उसको 82 पे ले रहे हो। तो ये है। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है, तो हमें नाम से अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, किसी सिंगल यूनिट की डिमांड आपके सामने क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड होगी। डिमांड बाय सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। एक बंदे की डिमांड क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट के लफ्ज से ही पता चल रहा है, जब सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड आ जाएगी। बहुत सारे लोग मिलकर डिमांड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड आ जाएगी। उसके बाद स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। सप्लाई क्या होता है, द क्वांटिटी विच फर्म्स आर विलिंग्स टू एबल्स टू सप्लाई एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अब आपके पास चीज़ें जो हैं, सप्लाई क्या होती है, जो सप्लायर होता है उसके अंदर वो विलिंग हो कि वो मुख्तलिफ प्राइस के ऊपर जो है मार्केट के अंदर चीज़ों को सप्लाई कर सके, दे सके। लेकिन स्टॉक क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द फर्म्स, जो आपके स्टोर रूम में महफूज होती है, सेव होती है। भाई वो मेरे स्टोर रूम में फ़लाँ चीज़ महफूज है, भाई मेरे स्टोर रूम में फ़लाँ चीज़ पड़ी है, वो क्या है, वो आपका स्टॉक है। अब इनकम तो हमने डिस्कस कर ली कि भाई आपकी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नॉर्मल में क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़लाँ गुड्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इनकम और वेल्थ में फ़र्क होता है। इनकम क्या होती है, इनकम इज़ द मनी, पैसा है, दैट एंड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन से फैक्टर प्रोडक्शन, वही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो पढ़कर आए वही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है। इनकम इज अ मनी दैट इज अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम। किसी भी टाइम पर इन 4 प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आप पैसे कमा रहे हो, ये आपका क्या है, इनकम है। लेकिन वेल्थ क्या है, वेल्थ इज अक्यूमुलेटेड इनकम दैट हैज़ बीन सेव्ड एंड स्टोर। जो पैसा आप सेव कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो, वो आपकी क्या बन जाती है, वेल्थ बन जाती है। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ आप इतनी सी भी बात याद रख लें तो आपके लिए आसान है। अब इनकम की अगर हम लोग करें एग्जांपल्स लें तो रेंट, तनख्वाह, वेजेस। और अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो आपने कार लेके रख ली, हाउस लेके रख लिया, तो पैसे जमा हो गए आपके वहाँ पर, सेव हो गए। तो वेल्थ में आपका क्या आ जाएगा, आपके कार आ जाएगी, आपका हाउस आ जाएगा, आपकी लैंड आ जाएगी। अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या, नेक्स्ट टॉपिक में क्या कह रहा है, व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कवर करती है, तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड और फर्म्स को डिस्कस करती है।
तो फर्म्स में क्या आ जाएंगे आपके पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो हम डिस्कस करके आए, और हाउस होल्ड में क्या आ जाएगा, उनकी सप्लाई को डिस्कस कर लेगा, उनकी वांट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग, उनकी जो है डिज़ायर्स को डिस्कस करेंगे, और ओवरऑल मार्केट को जो है इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल जो है वो मार्केट को देखेंगे। तो इसके अंदर हम ये जो है चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या चीज़ें कवर नहीं करती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल की चीज़ों को कवर करती है, ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स को जो है वो कवर नहीं करती है। उसके अलावा आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो, ये सारा कुछ जो है हम मैक्रो के अंदर जाके देखेंगे। यहाँ हम इंडिविजुअल को देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल की चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, वहाँ पे जो है हम इसको जाके कंप्लीट डिटेल के साथ जो है देखेंगे। अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको जो है कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप करते क्या हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को अज्यूम कर लेते हो, ठीक है। लेकिन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके क्या करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एग्रीगेट डेटा के ऊपर चलोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कवर नहीं करती है होल इकॉनमी को, आपकी जो होल इकॉनमी है उसे ये कवर नहीं करती है, ये डिस्कस करती है सिर्फ इंडिविजुअल को। यानी कि ये डिस्कस कर लेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, फॉर्म इक्विलिब्रियम को, ये डिस्कस नहीं करेगी नेशनल इनकम को, इन्फ्लेशन को, इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेगी। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट पढ़ लेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट पढ़ लेंगे, तो फिर आप जो है इन दोनों में डिफरेंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम जो थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहें माइक्रो और मैक्रो में, तो माइक्रो क्या होता है जो छोटी चीज़ों को डिस्कस करता है, और मैक्रो क्या है जो बड़ी चीज़ों को डिस्कस करता है। और माइक्रो किस में क्या करता है, माइक्रो हेल्प्स टू डिटरमाइन द मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम को जो है डिटरमाइन करने में मदद देता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, फॉर्म इक्विलिब्रियम को। लेकिन आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये तो होल इकोनॉमी को डिस्कस करता है, तो ये जो है बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट को, इन्फ्लेशन को, नेशनल इनकम को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, इनको डिस्कस करता है। और अगर हम लिमिटेशन कर लें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ें कवर नहीं करती, तो वो जो है होल इकोनॉमी को कवर नहीं करती, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल इकोनॉमी को कवर नहीं करती, ठीक है। इस तरह आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चलता है, वो अज्यूम करता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो मजदूर लेबर का काम करने का लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। लेकिन जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट डेटा पे चलता है, वो इग्नोर कर देता है इन चीज़ों को कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल लेवल पे ऊपर है। तो ये इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डिमांड को डिस्कस करेंगे। तो जो हमने डिमांड की हल्की सी डेफिनेशन देखी उसको कंप्लीट जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम कंप्लीट डिटेल के अंदर डिमांड के साथ साथ जो है वो सप्लाई को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह।